Hello everyone, my name is Rahmeen and today we'll be speaking about this book 1984 and I am sort of really excited क्योंकि पहले हम जो है इस किताब के रिलेटेड बात करेंगे कि what it is all about, then the critical thinking it gives us और फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे and the good points this book had to offer. अच्छा मेन थिंग ये किताब जो है वो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है और उन्होंने एनिमल फार्म भी लिखी है, लेकिन ये किताब जो है इसमें इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि देयर इज़ दिस कंट्री, ठीक है, ओशियाना, और वहाँ के जो गवर्नमेंट है ना वो अपने पार्टी मेंबर्स को बहुत लेवल तक कंट्रोल करती है, ठीक है। उनके कमरों में टेली स्क्रीन्स लगे हुए हैं। टेली स्क्रीन्स क्या होते हैं? जो टू साइडेड स्क्रीन होती है, कोई इंडिविजुअल आपको भी देख सकता है। और जैसे कैमरा का कॉन्सेप्ट है, आपके रूम में कैमरा लगा दी जाए, ठीक है। और पार्टी मेंबर्स का इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि उनकी थिंकिंग भी कंट्रोल की जाती है और उनकी स्पीच भी कंट्रोल की जाती है। स्पीच कैसे कंट्रोल होती है कि अगर आपको वोकेबलरी ही इतनी दी हुई है कि आप जो है नेगेटिव वर्ड्स मेंशन ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप क्रिटिसिज्म देंगे कैसे? व्हाट वुड यू से अबाउट समवन हु इज़ रियली ऑफुल टू यू? You'd say ungood, he is ungood to me. There is this good state, good तो word फिर भी आ रहा है ना बीच में, ठीक है। You would not be able to completely express yourself अगर आपकी vocabulary से awful, bad, evil ये वाली words जो है निकाल दिए जाएं। तो इसमें इसी तरह था कि लैंग्वेज कंट्रोल थी, थिंकिंग कंट्रोल थी। आपकी थिंकिंग कैसे कंट्रोल होती थी? अगर आपने कोई भी थॉट वगैरह इस तरह बोली है या आप सोच रहे हो, तो आपके एक्सप्रेशंस भी इवन जो है ना आपकी फैमिली रिपोर्ट कर सकती है, आपके बच्चे रिपोर्ट कर सकते हैं। वो क्यों रिपोर्ट करेंगे? क्योंकि शादी जो है इस कंट्री में, इस जो गवर्नमेंट है उसके मेंबर्स की लव मैरिजेस नहीं होती थी, उनकी होती थी अरेंज मैरिजेस, वो भी ऐसी मैरिजेस के दे वुड मेक श्योर कि यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू द पार्टनर। सो ओनली रिप्रोडक्शन हैपन्स बिकॉज इट इज़ अ सर्विस टू द गवर्नमेंट, क्योंकि आपको सिर्फ बच्चे दुनिया में इसलिए लाने हैं क्योंकि वो सर्व कर सकें गवर्नमेंट को। और आप इसी तरह सोचोगे हर डीड के रिलेटेड, ठीक है। और जो वुमेन थी उनको जो है सही वाला इस तरह ब्रेन वॉश किया हुआ था कि तुम्हारी डिग्निटी ही इसी में है टू हैव नो डिज़ायर्स, ओके, और स्टे अवे फ्रॉम एवरी पार्टी मेंबर, जो भी मैन है, ठीक है। और जो है आप लव मैरिज, लव वगैरह हर चीज़ इस चीज़ के रिलेटेड उनको डिस्गस्टिंग फील करवाया हुआ था कि इट्स समथिंग रियली डिस्गस्टिंग इफ़ यू इवन हैव अ डिज़ायर एंड इवन यू थिंक अबाउट इट, ओके। सो इस तरह वुमेन को भी ब्रेन वॉश किया हुआ था। तो मैन और मतलब मैन जो है उनको भी किया हुआ था, लेकिन इफ देयर इज नो वन हु इज रिस्पॉन्सिंग देन मतलब लव मैरिज हो ही नहीं सकती, बिकॉज दे यूज टू एक्ट डेड। जो एक्सपीरियंसेस जो मेन करेक्टर है वो ये चीज़ भी मेंशन करता है कि व्हाट ही हैड एक्सपीरियंसेस विद हिज वाइफ एंड इट सीम लाइक शी वाज डेड टू हिम, ओके। सो इस तरह की चीज़ें मेंशन हुई हैं इस किताब में और ये बहुत दिमाग उड़ाने वाली बात है कि देयर इज़ दिस कंट्री और उसमें ये सब हो रहा है। लेकिन जब हम आते हैं इसकी क्रिटिकल थिंकिंग पे, तो आपको रियलाइज़ होता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो भी ओशियाना से डिफरेंट नहीं है, ठीक है। बस एक ही एक्सपीरियंस है, बस डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, ये वाली चीज़ है। मतलब कि टेली स्क्रीन्स नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी इसी तरह की पूरी तरह ट्रैकिंग हो रही होती है। आप किसी एप्लीकेशन पे अपने किसी फ्रेंड से कोई बात करो, आपको उसी चीज़ के रिलेटेड रील्स आने शुरू हो जाएंगे। और फिर अगर आपने कोई प्रोडक्ट डिस्क्राइब कर दिया तो फिर तो वो आपको एड्स आने शुरू हो जाएंगे। और मल्टीपल ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप पूरी तरह हैरान हो जाते हो। इवन कीबोर्ड, मतलब आप जो है ना आपने कोई बात टेक्स्ट की, सही है, और फिर आप जो है किधर और कोई सिमिलर सेंटेंस लिख रहे हैं ना, तो वो सजेस्ट वही वर्ड्स करेगा जो अभी आपने यूज़ किए हुए थे या आप सोच रहे थे या आप
कभी कभी तो बहुत एक्यूरेट होते हैं। एंड मैंने एक दफ़ा पढ़ा भी था कि मे बी इतनी टेक्नोलॉजी भी आएगी वेयर that technology could guess your thoughts, just not by कि आपके जो है ना माइंड में एंटर हुई है एंड इट कैन सी योर थॉट्स, बट इट्स लाइक कि आपके एक्सप्रेशंस और आपके जो है ना, मतलब अब मैं लाइक कोई भी मैं ऐसा एक्सप्रेशन दे रही हूँ एंड मैंने उससे पहले कोई बात की थी और उसके बाद कोई बात की थी, तो समथिंग कुड कनेक्ट, ठीक है। कोई मेरे सामने बात कर रहा है और उससे कोई एक्सप्रेशन बनाई, तो मेरा माइंड भी कनेक्ट करेगा ना कि उससे पहले इसने क्या बात की थी, उसके बाद इसने क्या बात की, तो व्हाट कुड बी पॉसिबली दैट दे आर थिंकिंग। दिस इज हाउ दैट टेक्नोलॉजी वुड वर्क, बट इट वुड बी इन फ्यूचर, तो ये वाली चीज़ भी आएगी, ठीक है। और उसके अलावा ये हम कंसर्न दे के, ठीक है, हम प्राइवेसी पॉलिसीज नहीं पढ़ते, हम हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों हमारे पास टाइम नहीं है? क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने 9 to 5 जॉब दी हुई है, हम नहीं कर, हमारे पास थिंकिंग का टाइम नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो सकती। तो उसमें इसमें जो है, जो आम पब्लिक थी, उसका मसला यही था ना कि वो नहीं बैठ के सोच सकती कि क्या कर रही है गवर्नमेंट, हर टाइम वॉर पे क्यों है। वॉर पे इसलिए है क्योंकि स्कैरसिटी में अगर आप रखते हैं अपने लोगों को, ठीक है, और आप जो है उनको हर टाइम फील करवा रहे हैं कि ओ माय गॉड अटैक हो जाएगा, ठीक है, तो दे आर मोर लाइकली कि जो पूरी पब्लिक है ना, दे आर मोर लाइकली कि वो एक माइनॉरिटी को पावर दे दें कि यू टेक इट, यू सेव अस, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर एनिमीज, ठीक है, कि हमारे एनिमीज जो भी कर रहे हैं हमारे साथ, उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और आप संभाल लो, और हम जो है हम साइड पे हो रहे हैं, लेट अस लिव, ठीक है। और आप जो गवर्नमेंट है वो ले लेती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो स्कार्सिटी में भी रखती है आपको, 9 to 5 देती है आपको, हर ऐसी चीज़ देती है जिसमें आप जो है ना, बस थिंकिंग का टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास। आप आई रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू डू 9 to 5, नॉट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, बट व्हेन आई यूज्ड टू डू इट, तो ऐसा होता था कि ना उसके बाद मैं बोलती थी बस रील्स स्क्रॉल करूँ, बिकॉज आई कुड नॉट टेक थिंकिंग, आई जस्ट कुड नॉट टेक इट, कि कोई भी कोई अलग बात बता रहा है उसे, आई कैन नॉट प्रोसेस इट। आफ्टर आपने 9 to 5 कर ली ना, फिर आप बोलते हो कि बस सर्वाइवल होता है पूरी तरह, सो देयर इज नो क्रिएटिव थिंकिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड, यू डू नॉट केयर हु इज एट वॉर विद होम, और क्या चल रहा है कुछ भी, आप यू डू नॉट केयर, एंड अबाउट एनी आइडियाज यू आर लाइक छोड़ दें इस चीज़ को। सो ओशियाना में आप भी रह रहे हैं, कोई भी कंट्री, अमेरिका हो चाइना, कोई भी कंट्री इस दुनिया में नहीं है, हम पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और वॉट एवर, मिडल ईस्ट के सारे जो है ना उसमें कंट्रीज जो आती हैं उनकी बात करें, मतलब पूरे वर्ल्ड, अफ्रीका, वॉट एवर, they all are somehow controlled by their government in some way or form। और जो है अगर वो नहीं, तो फिर एक पूरी तरह ग्लोबल कंट्रोल तो हो रहा है। ग्लोबल कंट्रोल कैसे होता है? ग्लोबल कंट्रोल ऐसे होता है कि आपको स्पेसिफिक फास्ट फैशन, आपको ट्रेंड्स के पीछे लगाया जाता है, आपको एक पूरी इमेज दिखाई जाती है, दिस इज व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक। अब रैट रेस करो, आप क्या करते हो, आपने इमेजिन अगर आप 9 to 5 करो, आप अपना सारा टाइम देते हो, सारी हेल्थ देते हो, सब कुछ देते हो टू हैव सम फ्री टाइम टू स्पेंड दैट मनी, ठीक है, जो आपने पूरा टाइम एनर्जी अपना सब कुछ दिया, ताकि जो हेल्थ और जो आपकी सोललेसनेस हो गई है, आपकी सोल निकल के बाहर आ गई है, उस चीज़ को आप प्रिपेयर कर सको। सो मतलब आपने पहले आप हर चीज़ दे देते हो अपनी, और फिर उससे जो पैसा आता है कुछ, मतलब आपको पैसा पूरी तरह आपको मार के दिया जाता है, आपकी सोल मार के, ठीक है, अगर इस तरह की जॉब्स होती हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए टू गेट रिड ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब स्टार्ट वही होता है हर किसी का, लेकिन देन यू स्टेप अप और डू समथिंग के जो आपके स्किल्स हैं वो कम टाइम में आपको पे करें, और इस तरह का प्रोसेस करना होता है। बट एनीवेज, फिर आप जो है वो मनी स्पेंड करें अपनी सोल पे, अपने आप को रिपेयर करने में और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में। पार्ट टाइम लाइफ हो जाती है, फुल टाइम आपकी जॉब होती है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स टू यू, एंड
this is how the system is created. Okay, so some way or form you are being controlled even by social media, और social media पे भी मैं जिस तरह देखती हूँ ना, I have graduated in psychology, I would be enrolled soon in masters as well. So तो मैं पॉइंट आउट कर रही थी पॉप साइकोलॉजी पे, जो मॉडर्न एज साइकोलॉजी जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, साइकोलॉजी सेज दिस, साइकोलॉजी सेज दैट, ये कोट्स हैं, रैंडम लोग हैं जिन्होंने एक दो साइकोलॉजी की किताब पढ़ी होगी। हमने हमने जो ग्रेजुएशन की, हम सालों जो पढ़े वो हमारा गया बाहर में, और जो वो एक किताब पढ़ के, हाँ किताब भी नहीं पढ़ते कभी कभी, बस अपने ट्रॉमा, उनको कोई अगर हुआ होता है तो वो उस नॉलेज को लेके आते हैं एंड दे से हमारे पास एडवाइस है कि साइकोलॉजी के रिलेटेड, एंड वी विल गिव यू एन एडवाइस के आपको ज़िंदगी में कैसे प्रोसीड करना है। Just because you have suffered a disease does not mean you are qualified to comment on that. Okay, अगर आप मेडिकली भी किसी बीमारी से गुजरे होते हैं ना, तो आप अचानक डॉक्टर नहीं बन जाते, बट ये वाली चीज़ कंसिडर नहीं की जाती। किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी का कोई भी मेंटल हेल्थ इशू हुआ था, एनजाइटी हुई थी, कुछ भी हुआ था, सडनली दे आर साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज सडनली दे आर लाइक आई वेंट थ्रू दिस, दैट्स व्हाई आई हैव नॉलेज। नो, यू डोंट, यू डोंट, यू हैव टू स्टडी अबाउट इट, और आपको जो है प्रोफेशनल्स की बात सुननी पड़ती है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। और सोशल मीडिया पे जो भी इंडिविजुअल आपको बस रैंडमली साइकोलॉजी के रिलेटेड कोई कोड दे देगा, एंड यू वुड बी लाइक यस, दिस इज हाउ रिलेशनशिप्स वर्क, दिस इज हाउ फ्रेंडशिप्स वर्क, दिस इज हाउ मेंटल हेल्थ वर्क, दिस इज हाउ लाइफ शुड बी लिव्ड, एंड वो ले लेते हैं आप जो है ना, उन चीज़ों को सीरियसली ले लेते हैं। और सोशल मीडिया भरी पड़ी है फेक साइकोलॉजी की चीज़ों से, बिकॉज व्हेन आई वाज स्टडिंग आई वाज सरप्राइज्ड कि कितनी कम वैलिड इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन, बहुत बहुत कम। वेरी वेल माइंड जो है अच्छी चीज़ें डिस्क्राइब कर लेता है कुछ लिमिट तक, ठीक है। उसके अलावा जो क्लासेस में हम पढ़ते थे और जो ऑनलाइन होता था, दे वर टू डिफरेंट थिंग्स, बट ओके। कंटिन्यूस ब्रेन वॉशिंग, कंटिन्यूसली सोशल मीडिया और हर चीज़ के थ्रू आप थोड़ी सी मतलब जैसे ही किताब पढ़ते हैं ना, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग दिमाग में आने लग जाती है कि द वर्ल्ड, हर चीज़, ये आप ब्लैक को वाइट करके शो कर सकते हैं, वाइट को ब्लैक करके शो कर सकते हैं, और nobody would do anything. एनीवेज, तो ये किताब, इस मैंने कोई भी स्पॉयलर्स नहीं लिए, मैंने बस ये डिस्क्राइब किया कि ये किताब किस बारे में थी, और क्रिटिकल थिंकिंग और हाउ इट कनेक्ट्स टू द रियल वर्ल्ड। So I urge you to read this book. First it would piss you off because you'd be like कि no way, this extreme पे कोई भी चीज़ कोई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन 1948 में ये किताब कैसे लिखी गई थी, आई कैन नॉट, इट्स, इसका नाम 1984 है, लेकिन ये लिखी 1948 में गई थी, जितनी मैंने रिसर्च की। इफ आई एम रॉन्ग देन डू टेल मी, बट कैसे, हाउ डिड ही न्यू सो मच बैक देन। बट अगेन आपको उन्हीं चीज़ों के रिलेटेड नॉलेज होती है जो गवर्नमेंट्स वगैरह पे अगर आपने काम किया हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट, आपने उधर काम किया हो, तो आपको बहुत हद तक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। So this was my review for this book, and let me know if you have any opinions about this book as well. मैंने स्पॉइलर नहीं दिए, मैं ना क्रिटिकल एनालिसिस पूरी कर सकती हूँ इस किताब की। आई कुड टॉक फॉर आवर्स अबाउट दिस बुक, अगर किसी ने मतलब पढ़ी भी हो, एंड आई कुड डिस्कस।